बाप ने कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला, आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा, मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। इस लाइन को समझना बच्चे, मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। ये बड़ी गहरी लाइन है, बहुत गहरी। मांग कर एक वस्तु लाओ, एक पिन, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मांग कर एक पिन लाओ, बस एक वस्तु छोटी सी, और उसको जहां तुम याद में बैठते हो उस बाबा के कमरे में रखो। किसी का योग लगा तो मैं हार गया, मांग की ऊर्जा वहां है। उस बाबा के कमरे में किसी का योग नहीं लगेगा। एक पिन 2 कौड़ी की, उसकी क्या कीमत, 10-20 रुपए की पूरी डब्बी आती है पिन की। एक पिन की क्या कीमत, वो बस वहां रख दो, किसी से मांग कर हमें एक पिन देंगे, एक पिन देंगे, वो तो दे देगा ऐसे ही, तुम्हें लाके उस कमरे में रखो और योग लगाओ, देखो क्या होता है। मांग की ऊर्जा जहां पर है वहां परिवर्तन नहीं हो सकता। मांग की ऊर्जा किसी भी प्रकार से, कुछ भी चीज, कोई भी वस्तु, मांग की ऊर्जा जहां है वहां तुम्हें देनेपन की, दातापन की, ना लेते हो ना वहां से, तो देने वाला वो कमरा है ना, वो भासना कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। वो बाबा का कमरा तुम्हें कभी योग नहीं कराएगा, स्थिति नहीं दिलाएगा। अरे बच्चे, पिन छोड़, किसी से बाबा का चित्र मांगो, जरा एक छोटा सा चित्र देंगे बाबा का, बाबा के कमरे में लगाना था, देखो क्या होता है। कुछ भी मांग कर लाओ, कुछ भी। तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है ना, किसी से मांगी है तुमने, माता पिता, पति पत्नी, बच्चा, चेक करना। अगर एक वस्तु भी है ना तो भी तुम्हारी स्थिति नहीं बन पाएगी, बिल्कुल नहीं। किसी से दुआ भी मांगी है ना, बिगड़ गए बच्चे, तुम खलास, यात्रा समाप्त। मांग की ऊर्जा सबसे लोएस्ट ऊर्जा होती, सबसे लोएस्ट। वाइब्रेशंस के स्टडी में इसको नहीं स्टडी किया गया। जैसे कहते गिल्ट की ऊर्जा सबसे लोएस्ट है, वैसे ये मांग की ऊर्जा सबसे लोएस्ट है, कोई जानता ही नहीं, सबसे लोएस्ट। वरना परमात्मा क्यों कहेगा मांगने से मरना भला, मर जाए इससे अच्छा। मांगने के बाद अस्तित्व ही नहीं बचता। इसलिए उस सेंटर में, जो सेंटर मांग से बना है, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। उस बाबा के कमरे में, जो कमरा मांग से बना है, तुम्हारा योग कभी नहीं लगेगा, तुम्हारी स्थिति कभी नहीं बनेगी। इससे अच्छा जाओ किसी जंगल में बैठो, जो जमीन सरकार की है, फॉरेस्ट लैंड कहते हैं ना, या पब्लिक प्लेस, जाओ, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अनुभव करना है, एक पिन रखना मांग कर बाबा के कमरे में, वह योग करके देखना, और ऐसे किसी पब्लिक प्लेस में जाना जहाँ बहुत भीड़ भड़ाका है, जहाँ बहुत अपवित्र कर्म किए जाते, देखना कहाँ योग अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से वहाँ अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ किसी की ऊर्जा नहीं है, या मांग की ऊर्जा पड़ी है। मांग बहुत खतरनाक है बच्चे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बच्चे, समझ की बात है। शायद आपके किसी लौकिक परिवार में हो या ना हो, पता नहीं, पर ये शरीर जहां से आया है ना, वहां मांग ये गाली है, सबसे लोएस्ट गाली है।
मांग इस शब्द को गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, गाली के रूप में। तुम क्या कर रहे हो? गाली खा रहे हो? समझ है बच्चे, समझदार बनो, पूरा पूरा समझदार बनो। ऐसे किसी स्थान पर कभी तपस्या नहीं करना जो मांग कर बना है, या वहां कोई ऐसी एक वस्तु भी है जो मांग कर आई है, किसी से मांगी है। ध्यान में रखना, समझदार बनो बच्चे, पूरा पूरा। ऐसे किसी मंदिर में भी तपस्या नहीं होती जो मंदिर चंदा मांग कर बनाया गया है। अनुभूति नहीं होती बच्चे वहां पर, क्योंकि वो मांग से बना है। हाँ, जिन्हें लगता है ना हमारे देवता है, वो खुद से जाके स्वाहा करे। बच्चे, भक्ति में भी जिन्हें लगता है ये हमारे इष्ट है, देवता है, जाकर स्वाहा करो। मंदिर के ट्रस्टी तुम्हारे पास आए और फिर तुम दान दो, शोभा नहीं देता। तुम्हारा इष्ट है ना, उसके कारण तुम्हारी ये हैसियत खड़ी है ना, औकात में हो ना, उन्होंने ही तुम्हें ब्लेसिंग दी है ना, तो जाके स्वाहा करना चाहिए अपनी संपत्ति को। थोड़ा क्यों, आधा क्यों नहीं? मंदिर बनाने के लिए हर कोई आधा आधा दे दे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बनाने के लिए, ऐसे बन जाएंगे बच्चे भगवान के सारे स्थान। समझ की बात है बच्चों, इसलिए मांगना नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। तुम्हें अनुभव करना है, किसी से एक चीज मांगो और देखो दिन कैसे जाता है। अरे मुझे जरा ये देंगे, एक चीज बस, उठकर है ना सुबह बस कह दो किसी को, अरे मेरे जरा ईयरफोन देंगे आप, चार्जर देंगे। बस अनुभव करना दिन कैसे जाता है। मांगा ना तुमने, मुझे जरा पानी देंगे, चाय देंगे, मांगा ना, बोझ रहता है दिन भर। अपने से करो, बल्कि दूसरों को दो। मांगना किसी भी बात में नहीं, किसी भी बात में नहीं। देंगे ये शब्द ही लोएस्ट है बच्चे, ये दो वो दो, समझ है बच्चे। और माया जाने अनजाने में तुम्हारे मुख से निकाल देती है और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। समझ है बच्चों, इसलिए ऐसे स्थान पर जाओ, सार बता रहा हूं, जो स्थान मांग कर नहीं बना है, जहां की एक ईंट एक वस्तु भी मांग कर नहीं बनी है, नहीं लगी है, नहीं वहां रची है, ऐसे स्थान पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसे स्थान पर, समझ की बात है, ऐसा स्थान खोजो। पहाड़ों पर बहुत अच्छा योग क्यों लगता है? क्योंकि पहाड़ किसी से मांग कर नहीं बने हैं, वो तो बस बने हैं। जंगल में अच्छी स्थिति क्यों बनती है? समझ है बच्चे, किसी के बहुत अच्छे गार्डन में जाओ, किसी के, और जो पब्लिक प्लेस है उस गार्डन में जाओ, देखो कहां आनंद आता है। समझ है बच्चे, और उससे भी ज्यादा जो ईश्वरीय प्लेस है, ईश्वरीय गार्डन, जंगल आजकल, वहां जाके देखो कैसे स्थिति बनती। समझ है बच्चे, किसी से हीरा मांगो इतना बड़ा, उस पर बैठकर योग करो, और ड्रामा के बनाए हुए पत्थर पर बैठकर योग करो। जंगल में कोई पत्थर पड़ा है, पहाड़ पर, किसी की मालकियत नहीं है उस पर, ऐसे पत्थर पर बैठकर योग करो। कहाँ योग लगता है देखो। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। जहां मांग कर अन्न बनाया जाता है बच्चे,
गड़बड़ है। फिर मांग कर वस्त्र पहने जाते गड़बड़ है। सारी समझ है बच्चों, ध्यान में रखना। भिक्षा अलग चीज होती है, उसको मांगने में जोड़ना नहीं। भिक्षा अलग है और भीख अलग है, ध्यान में रखना हमेशा। हम अभी एक जगह गए थे, एक साधु महात्मा आए, उन्होंने दूर से देखा, नमस्कार करते आए। हमने बच्चों को कहा दे दो धन, बच्चों ने दिया। ऊपर से उन्होंने कहा 1 रुपया और ऊपर से, हाँ जरूर, दे दिया। बच्चों को बताया, वो जो ऊपर से 1 रुपया है ना, 11, 21, 51, 101, वो दक्षिणा है। 10, 20, 50, 100 भीख है, ध्यान में रखना। सूत्र समझना, शास्त्र का सब समझना पड़ता है। इसलिए भिक्षा अलग है और मांगना अलग है, दोनों को जोड़ना नहीं। महात्माएं साधु सन्यासी जाते, भिक्षाम देहि, मांग नहीं रहे हो, उनको भाग्य दे रहे। भिक्षा देने वाले को भाग्य देने के लिए आए, नहीं दिया तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। समझ की बात है सारी। इसलिए मांग कर अन्न, में कौन से अन्न की बात कर रहा हूं? जो चंदा इकट्ठा करते हैं बच्चे। बाप तो अपने घर का ही कह रहा है, मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। मांग कर तू सेंटर का अन्न चलाएगा, मांग कर सेंटर पर ब्रह्मा भोजन करेगा, मांग कर तू सेंटर की दीदी दादियों को, भाइयों को वस्त्र लाएगा, मांग कर तू सेंटर का मेंटेनेंस करेगा। नहीं बच्चे, झोपड़ी में रहना, मेरा बच्चा है तुम, मांगना नहीं। गलती से भी, मैं हूं ना तेरा बाप, मुझे जब ठीक लगेगा दे दूंगा, दे दूंगा बच्चे। ब्रह्मा बाप के टाइम में कहां रॉयल टच था? कैसी थी कुटिया? कपड़े की। समझ की बात है, समझदार बन, गलती से भी मांगना नहीं। और बच्चे वापस कहता हूं, मांगी हुई स्थान पर वस्तु को लेकर योग नहीं करना, नहीं करना। आपको देखना है मजा, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है तो बात निराली है। अब बस कहना, ये जरा हमारे लिए भी मेडिटेशन चेयर लाएंगे गार्डन में, अब योग करके दिखाना मुझे। मांगी है ना आपने किसी और से मेडिटेशन चेयर, भले पारिवारिक रूप से लाई है, पर ये संस्कार ही नहीं आना चाहिए। बल्कि परिवार के किसी सदस्य को पता है तो बिना बोले डायरेक्ट लेना चाहिए। हम भी लेते आपकी, चलिए आगे चलिए, ये रॉयल्टी है। अपने सेंटर का मेंटेनेंस है ना, वो तो हम हर साल देते रहेंगे, चिंता नहीं करना दीदी जी। हर मास में ब्रह्मा भोजन हमारी तरफ से, हर मास में ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम। समझ की बात है बच्चे। देखो बच्चे, जहां मांग कर कुछ भी लाया गया है वहां तुम्हारी उन्नति नहीं होगी। लौकिक वाले अपने घर को भी चेक करें, किसी से मांग कर लाई हुई कोई वस्तु तो नहीं है आपके घर में। अगर होगी तो आपके घर में उन्नति नहीं आएगी, आप आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे बच्चे। इसलिए रॉयल परिवार में किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेते। पता नहीं ना उससे किससे पैसे मांगे होंगे उसने और फिर गिफ्ट लाया होगा। इसलिए रॉयल परिवार कभी गिफ्ट नहीं लेते। क्या गारंटी आपने आपके धन से लाया है, किसी से उधार मांग कर नहीं लाया है। इसलिए कभी किसी से गिफ्ट नहीं लेना है, कभी नहीं। समझ है बच्चे, समझदार बन।
पूरा पूरा चिंतन कर। और गिफ्ट की एक बात बताऊं, सुदामा जी की कहानी पता है ना? 2 मुट्ठी जो चावल लाए वो भी किसी और से लाए। उसमें श्री कृष्ण जी ने क्या लिया? उनका सारी दरिद्रता ली और उनको सारा ऐश्वर्य दिया। तू लेने के लिए राजी है किसी के गिफ्ट में किसी की दरिद्रता? है हिम्मत इतनी? इसलिए गलती से भी किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेना है। इस ब्राह्मण परिवार में भी किसी ने बैच भी दिया ना गिफ्ट में, फिर भी नहीं लेना है। बैच भी मेरे पिता ने मुझे जो दिया है उसी से मैं चलूंगा। तब बच्चे राजा के संस्कार जगेंगे। इसलिए लौकिक वाले भी अपने घर में चेक करें कि आपके घर में किसी से मांग कर लाई हुई कोई चीज तो नहीं है। अगर है तो बच्चे ड्रामा होगा, तुम्हें सुख शांति नहीं मिलेगी। ये सत्यता बता रहा हूं मैं, सूत्र बता रहा हूं। मांग कर किसी से भी कुछ भी ना पहनो, ना खाओ, ना किसी स्थान में रहो, संभल कर रहना। ये मांगने का साइंस बहुत बड़ा है, किसी और दिन विस्तार में जाएंगे। पर बस इतना ध्यान में रखना, मांगी हुई चीज ना अपने पास रखनी है, ना अपने घर में रखनी है, ना अपने सेंटर में रखनी है, ना सेंटर मांगे हुए धन से बनाना है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें वापस कहता हूं, कोई सेंटर, कोई गीता पाठशाला अगर मांग कर, धन मांग कर बनी है, बच्चों छोड़ो उससे, रेंट से ले लो, रेंट से ले लो, झोपड़ी में रहो। देखना आने वाले बच्चों की उन्नति कितनी होगी, बस देखना। तुम भाड़ा दे दो, जो भी होगा वहां के हिसाब से, या फिर जितने बच्चे आ रहे सेंटर में उन सभी को कहो ये सेंटर ऐसे ऐसे मांग कर बनाया है। इस सेंटर की बस एक ईंट 1 रुपए की उस जमाने में मांग कर लगी थी, पर अभी वो ईंट नहीं निकाल सकते, इस सेंटर में पड़ी है। हमने ज्ञान सुना है कि जहाँ एक वस्तु भी मांग कर रखी गई है वहाँ आत्मोन्नति नहीं हो सकती, तो ये सेंटर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो जगह नहीं। और उन बच्चों में से किसी ने कहा, दीदी जी अपने घर में लगाते ना सेंटर, तो वहाँ लगा, मैं गारंटी देता हूँ 3 दिन में स्थिति बनेगी, बस 3 दिन। 3 दिन में सभी बच्चों की स्थिति बनेगी। बस उस घर में भी मांगने वाला कारोबार नहीं होना चाहिए, ऐसा स्थान। इसलिए रेंट सही है, रेंट सही है। बाप कैसे रहता है? रेंट से। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे। रेंट में मजा क्या है? अटैचमेंट नहीं है। मालिक जाने, बिगड़ा सुधरा, अच्छा हुआ बुरा हुआ, मालिक का। उसको फोन लगाया, सब अच्छा है, सब ऐसा है, बात खत्म। अपना है तो जी, परम धाम पाताल, परम धाम पाताल, खुद का घर है ना। समझ है, धरती पे टिक ही नहीं रहा है जी। इसलिए चेक करना बच्चे, अपने को भी देखना, अपने को। और आज लेटर लिखना एक, आजकल, कि अब तक मुझ आत्मा से जहां जहां से, बचपन से, आपके शब्दों में लिखना, जहां जहां से मांग हुई है, तो उस वस्तु की, पदार्थ की, व्यक्ति की, परिस्थिति की, मदद की, किसी भी बात की ऊर्जा जो मेरे अंदर है, उन सारी ऊर्जाओं के धागे हम कट करते हैं, काटते हैं। मांग की सारी ऊर्जाओं के धागे काटते हैं। और बाबा से भी कुछ मांगा होगा तो भी मांग की ऊर्जा को कट करना। उसको ठीक लगेगा तो दे देगा तुझे, कल ही कहा ना मुरली में। मांग क्यों रहा है? परमात्मा से भी, परमात्मा से मांगना भी मांगना है, वो तो सबसे बड़ा मांगना है, वो तो सबसे बड़ा भिखमंगापना है, परमात्मा से मांगना। शर्म नहीं आती?
जिसके पास संसार का कुछ नहीं, उससे तू मांग रहा है? लज्जा नहीं आती तुझे? समझ है बच्चे? कैसी बात है पता है बच्चे? कोई वैरागी जा रहा है रास्ते से, संत है, बड़ा संत है, नागा है, वस्त्र भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं, तू उसके पास जाके मांग रहा है। मेरे पास क्या है भाई? परम धाम में कुछ है, इस वतन में कुछ है, तो कैसे मांग सकता है मुझसे? कैसे मांग सकता है? निराकार रूप में, आकार रूप में, साकार रूप में। परमात्मा से मांगने वाला सबसे बड़ा भिखारी है इस दुनिया का, सबसे बड़ा भिखारी। अपने हिम्मत पर कमाओ ना जो चाहिए, मांगते क्यों हो? समझ है बच्चे? धन चाहिए, धन की देवी लक्ष्मी जी है, उनके होम हवन करो, धन आ जाएगा, सिंपल बात है। सारे देवी देवताओं को डिपार्टमेंट दिए है, अभ्यास कर, पढ़ाई कर, जो चाहिए उन देवी देवताओं को ढूंढ, उनका होम हवन भक्ति पाठ पूजा पाठ कर, विधिवत कर, शक्तियां प्रसन्न हो जाएंगी, उस शक्ति की ऊर्जा तुम्हारे अंदर ट्रांसफर होगी, वो ऊर्जा तुम्हारे उस संकल्प में कन्वर्ट होगी, बात समाप्त। मांगता क्यों है? जो चाहिए पा अपने हिम्मत से। समझ है बच्चे? मांगना नहीं गलती से भी। बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आपे ही सब आता रहेगा, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है। समझ है बच्चे? ये चंदा शब्द बड़ा मजेदार है भाई। ये चंदा मांगने वाले मुझे मिलने चाहिए कभी, मेरे बच्चे जो चंदा मांगते हैं, फिर मजा आ जाएगा। समझदारी की बात है बच्चे। ड्रामा